नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट। कौन सा? इंग्लिश सब्जेक्ट। आज की हमारी जो पढ़ाई होगी वह इंग्लिश सब्जेक्ट की होगी। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में आज हम यूनिट 1 का देखेंगे एक्टिविटी 8। कौन सी बच्चों? एक्टिविटी 8। इट वॉज अ कॉल्ड डे। एक्टिविटी का नाम है इट वॉज अ कॉल्ड डे। तो चलो बच्चों, हम आज एक्टिविटी 8 पढ़ेंगे। चलो बच्चों, हम अब आए हैं एक्टिविटी 8, यूनिट 1 की एक्टिविटी 8। यहाँ पे है इट वॉज अ कोल्ड डे, यानी कि क्या है बच्चों? इट वॉज अ कोल्ड डे। इसका आपको हिंदी का मतलब पता है? पता है आपको बच्चों? चलो मैं आपको बताती हूँ। इट वॉज कोल्ड डे यानी कि ठंडी का, यानी कि ठंडी के दिन आते हैं ना, वो ठंडी का दिन था। यानी फिर चलो हम शुरू करते हैं। लास्ट ईयर देयर वॉज वन रियली बैड डे। क्या है बच्चों? लास्ट ईयर देयर वॉज वन रियली बैड डे, यानी कि पिछले साल एक दिन सचमुच बहुत ही खराब था। कैसा था बच्चों? बहुत ही खराब था। इट वॉज मंडे, यानी कि वह दिन सोमवार था। कौन सा था? सोमवार था। यूजुअली देयर आर अबाउट 25 स्टूडेंट इन माई क्लास, बट that day there was only 5 student। क्या है बच्चों? Usually there are about 25 student in my class, but that day there was only 5 student। तो सामान्य से मेरे क्लास में 25 स्टूडेंट थे। कितने थे बच्चों? 25 स्टूडेंट थे, लेकिन उस दिन सिर्फ 5 ही स्टूडेंट थे। उस दिन सिर्फ 5 ही स्टूडेंट थे। इट वॉज रियली कोल्ड, सचमुच बहुत ठंडी थी। इट वॉज रेनिंग अ लॉट। क्या है बच्चों? रेनिंग अ लॉट, बहुत बारिश भी आ रही थी। रेनिंग यानी कि बारिश, बहुत बारिश भी आ रही थी। इट वॉज डार्क एंड ग्रे आउटसाइड। क्या है? इट वॉज डार्क एंड ग्रे आउटसाइड, यानी कि बाहर अंधेरा भी छा गया था। बाहर अंधेरा भी छा गया था। देयर वॉज नो सनशाइन। आई थिंक द स्टूडेंट वेंट at school because they were sick। They were at home, maybe they were in bed। क्या है बच्चों? There was no sunshine, यानी कि सूर्य प्रकाश भी नहीं था, यानी कि धूप भी नहीं थी। उसके बाद है I think the student went at school because they were sick। मैंने माना कि स्टूडेंट विद्यालय में नहीं थे क्योंकि वे बीमार थे। कैसे हो गए? बीमार हो गए। दे वेर एट होम, मे बी द वेर इन बेड, यानी कि वे सब घर हो गए और सबकी तबीयत अभी अच्छी न होने के कारण के वहाँ बेड पे हो गई, यानी कि वहाँ पलंग पे आराम सो रहे होगे। चलो समझ में आया? यहाँ पे हमारा ये जो फर्स्ट फकरा पड़ता है वह पूर्ण होगा। वहाँ मैं आपको फिर से समझाती हूँ। पिछले साल एक दिन सचमुच बहुत खराब दिन था। वह दिन सोमवार था। कौन सा था? सोमवार था। सामान्य मेरे क्लास में 25 स्टूडेंट थे, लेकिन उस दिन सिर्फ 5 ही स्टूडेंट आए थे। सचमुच बहुत ही ठंडी थी, बहुत बारिश आ रही थी, बाहर अंधेरा भी छा गया था।
सूर्य प्रकाश यानी कि धूप भी नहीं थी। मैंने माना कि स्टूडेंट विद्यालय में नहीं थे क्योंकि वे बीमार हो गए। कैसे हो गए? बीमार हो गए। वे सब घर हो गए और पथारी अवस्था में हो गए। समझ में आया? इस प्रकार का ट्रांसलेशन यानी कि इसका भाषांतर यहाँ था। बच्चों, मैंने आपको जो जो बोला है वह भाषांतर आपको अपने नोटबुक में भी लिखना है। चलो, उसके बाद है मिस्टर जोशी इज अवर क्लास टीचर। क्या है? मिस्टर जोशी इज अवर क्लास टीचर। मिस्टर जोशी हमारे टीचर यानी कि क्लास टीचर थे। मिस्टर जोशी जो है वह हमारे क्लास टीचर थे। ही इज ऑलवेज एट स्कूल। क्या? वे हर रोज विद्यालय आते हैं। ही इज नेवर एट होम ऑन मंडे। वे सोमवार को कभी भी घर नहीं रहते हैं। लास्ट मंडे वॉज नॉट डिफरेंट। पिछला सोमवार अलग नहीं था। ही वॉज नॉट एट होम। वह घर नहीं थे। ही वॉज इन द क्लासरूम एंड ही वॉज कोल्ड। उन्होंने गर्म कपड़े नहीं पहने थे और वह क्लासरूम में आए थे। ही वॉज नॉट वार्म क्लॉथ यानी कि वह गर्म कपड़े नहीं, उन्होंने गर्म कपड़े नहीं पहने थे। इन फैक्ट ऑल द स्टूडेंट फ्लेक्ट कॉल्ड। क्या है बच्चों? हकीकत में सब स्टूडेंट जम गए थे। कैसे हो गए थे? जम हो गए थे। इट वॉज फ्रीजिंग। क्या है? इट वॉज फ्रीजिंग। तो वातावरण जो था वह कैसा था? जम जाने जैसा ही था। द स्कूल वॉज लाइक अ रेफ्रिजरेटर। क्या है बच्चों? ही स्कूल वॉज लाइक अ रेफ्रिजरेटर यानी कि विद्यालय जो था वह रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज जैसा हो गया था। कैसा? फ्रिज जैसा हो गया था। अवर रूम वॉज लाइक अ फ्रीजर। क्या है? अवर रूम लाइक अ फ्रीजर यानी कि जो रूम थे वह सब फ्रीजर जैसे बन गए थे। कैसे बन गए थे? फ्रीजर जैसे बन गए थे। एंड मिस्टर जोशी वॉज लाइक आइस। क्या है? मिस्टर जोशी वॉज लाइक आइस यानी कि बेचारे जो मिस्टर जोशी थे वह तो बर्फ जैसे ही बन गए थे। कैसे बन गए थे? बर्फ जैसे ही बन गए थे। द स्मॉल क्लास वॉज कॉल्ड। क्या है? द स्मॉल क्लास वॉज अ कॉल्ड। जो वो छोटा विद्यालय था यानी कि छोटा क्लासरूम था वह ठंडा हो गया था। कैसा हो गया था? ठंडा हो गया था। इट वॉज रेनिंग हेवीली। बारिश भी बहुत भारी आ रही थी। आई लेफ्ट स्कूल अर्ली यानी कि मैं विद्यालय से जल्दी चला गया था। तो देखो, इसका मैं पूरा भाषांतर आपको बताती हूँ। श्री जोशी हमारे क्लास टीचर है। श्री जोशी वे हमारे क्लास टीचर हैं। वे हर रोज स्कूल यानी कि विद्यालय आते हैं। ही इज नेवर एट होम ऑन मंडे यानी कि वे सोमवार को कभी भी घर नहीं रहते। पिछला सोमवार अलग नहीं था। उन्होंने गर्म कपड़े भी नहीं पहने थे। और क्या है बच्चों? उन्होंने गर्म कपड़े भी नहीं पहने थे। वह हकीकत में सब स्टूडेंट जम गए थे। कैसे हो गए थे? जम गए थे। क्लासरूम भी रेफ्रिजरेटर जैसा हो गया था यानी कि फ्रिज जैसा हो गया था। सचमुच वातावरण तो जम जाने जैसा ही था। और श्री जोशी बेचारे तो बर्फ जैसे जम गए थे। कैसे जम गए थे? बर्फ जैसे जम गए थे। छोटा क्लासरूम बहुत ही ठंडा हो गया था और भारी बारिश भी आ रही थी।
इसलिए मैं विद्यालय से जल्दी चला गया। समझ में आया बच्चों? इसलिए जो विद्यार्थी यहाँ लिख रहा है वह विद्यालय से जल्दी चला गया था। देखो बच्चों, हमें चित्र में 5 स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं और ये जो दिख रहे हैं यहाँ है मिस्टर जोशी और यहाँ थे उनके 5 स्टूडेंट। चलो उसके बाद है द रेन स्टॉप एट नाइट। द रेन स्टॉप एट नाइट यानी कि रात में बारिश रुक गई। क्या हुआ? रात में बारिश रुक गई। नेक्स्ट डे द सन वॉज शाइनिंग। क्या है? दूसरे दिन सूर्य प्रकाश हुआ यानी कि धूप भी आई। सो एवरीथिंग वॉज ओके। इसलिए सब कुछ अच्छा और बराबर था। कैसा था? अच्छा और बराबर था। There were 25 students. क्या है? There were 25 students, not only 5. उस दिन यानी कि दूसरे दिन 25 स्टूडेंट थे, सिर्फ 5 नहीं। 25 स्टूडेंट थे, सिर्फ 5 नहीं। बट वेयर वॉज मिस्टर जोशी। क्या है? वेयर वॉज मिस्टर जोशी। लेकिन मिस्टर जोशी कहाँ थे? मिस्टर जोशी जो क्लास टीचर थे वह कहाँ थे? He went there. He was at home, sick and bed. वे अपने घर थे। कहाँ थे? अपने घर थे। वे वहाँ नहीं थे क्योंकि वह बीमार थे और बेड पर थे। मिस्टर जोशी वहाँ नहीं थे क्योंकि वह घर थे और बेड में थे। देखो इसका मैं पूरा भाषांतर बताती हूँ। रात में बारिश रुक गई, दूसरे दिन सूर्य प्रकाश हुआ, इसलिए सब कुछ अच्छा और बराबर हो गया। 25 स्टूडेंट थे, सिर्फ 5 नहीं। लेकिन श्री जोशी कहाँ थे? वे वहाँ नहीं थे। वे अपने घर के यानी कि अपने घर थे और बीमार थे, बेड पर थे। समझ में आया? तो यहाँ पे जो हमारा जो एक्टिविटी 8 है यहाँ पे हमारी पूर्ण हुई है। उसके अनुसार हमें कुछ खाली जगह दी है और कुछ ट्रू और फॉल्स दिए हैं। मैं आपको उसके फोटो भेजूंगी और जो इसके जो हार्ड शब्द थे जैसे कि लास्ट ईयर है, रियली है, सनशाइन है, उनका मीनिंग यानी कि शब्दार्थ टिप्पणी जो होता है मैं आपको पिक उसके भेजती हूँ। चलो बच्चों, आपको जो जो मैंने लिखने के लिए कहा है वहाँ आपको लिखना होगा और जो PDF या पिक सेंड करोगी उसमें से भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है।